मीटिंग होता है ना, सबसे पहला मीटिंग जो होता है 1-to-1 मीटिंग होता है। तो एकदम जो नए हैं, जो बिल्कुल नए हैं, उनको वो भी जानना ज़रूरी है कि होम मीटिंग क्या है और होम मीटिंग कैसे होता है। उसके पहले उनको जानना है 1-to-1 मीटिंग कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले 1-to-1 मीटिंग को थोड़ा-सा अ बहुत ज़्यादा ये तो नहीं, मतलब हल्का सा मैं उसको ये करना चाहूँगा, थोड़ा-सा आपके सामने रखना चाहूँगा कि 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है, उसको हल्का-सा एक स्लाइड चल रहा है, उसको ध्यान दें। और अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ग्रुप में डाल दिया जाएगा, है ना? तो चलिए, आप सभी का स्वागत है और वेलकम टू द क्रिएटर्स। आपका द क्रिएटर्स जो एजुकेशन सिस्टम है, वेयर लीडर्स बोर्न, जहाँ लीडर उत्पन्न होते हैं, लीडर का जन्म होता है, उस सिस्टम में, उस शानदार सिस्टम में स्वागत है आप सभी का। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं पूछना चाहूंगा होस्ट से, सर में स्लाइड नजर आ रहा है क्या स्क्रीन पर? हाँ, यस सर, आ तो रहा है सर, आगे नहीं बढ़ा है। ग्रेट। तो हम लोग देखते हैं हमारे फाउंडर्स के बारे में। द फाउंडर्स, द क्रिएटर के जो फाउंडर हैं उनका आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले नमन है उस शख्स को जिन्होंने झारखंड में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में डीजे पर सबसे पहले भरोसा करने वाले और उस पर अपना कदम रखने वाले और इतने सारे लोगों को सफल करा रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन में द क्रिएटर्स आगे बढ़ रहा है। द मिस्टर विक्रांत कुमार सर, जो क्राउन है अभी हमारे कंपनी के और सबसे बड़े लेवल पर इंडिया के, और बहुत शानदार इनकम के साथ में हम सब उनके मार्गदर्शक हैं, तो उनको बहुत बहुत नमन है। उसके बाद हम देख रहे हैं अगला जो फोटो आपको नजर आ रहा होगा, अगले ये में हमारे ब्लू डायमंड सर, डिसिप्लिन के पक्के, जिन्होंने जो कर्म पर विश्वास करते हैं, बहुत मेहनती, और ये इनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, और प्रैक्टिकल अनुभव रहा है जो डायरेक्ट द क्रिएटर्स में वो अपना ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान देते हैं, लोगों को बताते हैं, वो सफल हुए और कैसे आप भी और हम सफल हो सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद हमारे बीच में दो सफायर, द क्रिएटर्स के फाउंडर्स में से दो सफायर हैं हमारे बीच में, और जिनके बारे में सबसे पहले जगाना, सबसे पहले ये सबसे उठाना, एक्सरसाइज कराना, सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे मिस्टर रतन सिंह देवगम सर, सफायर वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं और शानदार अनुभव अपना शेयर करते हैं, अपना एक्सपीरियंस को बताते हैं। उसके साथ में हमारे बीच ऑलराउंडर लीडर जो सबके चहेते हैं, मिस्टर ब्रजनाथ महतो सर, सफायर वाइस प्रेसिडेंट हमारे बीच मौजूद हैं। डियर फ्रेंड्स, ये चार पिलर्स जो है फाउंडर्स ऑफ द क्रिएटर्स, और इनके मार्गदर्शन में द क्रिएटर्स हिस्ट्री रचते जा रहा है, और इतने जबरदस्त इनका अनुभव है, इनकी सफलता है, इनका हार्ड वर्क है, इनका मेहनत है और इनका एक्सपीरियंस है, जो द क्रिएटर्स के एक एक लीडर को तराशने का काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेफ मोड में है, सेफ लोगों के साथ में है और सफलता निश्चित है। तो 1-to-1 मीटिंग, सबसे पहले देखिए मीटिंग की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग मतलब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति को, एक लीडर एक प्रोस्पेक्ट को मीटिंग दिखाता है, उसको 1-to-1 मीटिंग कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। जो 1-to-1 मीटिंग करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ जाना है, किसी के साथ में किसी से मिलने के लिए। बिना अपॉइंटमेंट के प्लान जो होता है वो सही नहीं होता है। अक्सर कहीं मिल गया प्लान कर दिए, वैसे नहीं होता है। कहीं मिल गया प्लान, कहीं मिल गए, वहां पर प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है और उनसे समय लेकर के उनके साथ में आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप प्लान कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो अपॉइंटमेंट लेना बहुत बेटर चीज है, तो ध्यान रखेंगे अपॉइंटेड मीटिंग का। और टाइम पर करना है, टाइम में पहुंचना है। अगर आपने अपॉइंटमेंट लिया है 1-to-1 मीटिंग के लिए तो समय पर पहुंचना है, पूरे वेल ड्रेस में। कहा जाता है ना कि आप जब किसी के सामने बैठे हैं ना, तो आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटर हैं, मतलब आप कंपनी को खुद प्रेजेंट कर रहे हैं। कंपनी ने उस शख्स को ने कंपनी को नहीं देखा है, वो आपको देखेगा। तो आपका ड्रेस जो है वेल होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और इस तरह का आपका एकदम बेहतर इमेज बनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जगह भी ऐसे चुनना चाहिए जहां कोई डिस्टर्बिंग ना हो। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कैरी वर्किंग ऑफिस, मतलब फॉलो अप किट, यानी कि आपके बैग में जो भी प्लान दिखाने के लिए जरूरी चीजें हैं वो रहनी चाहिए, जिसमें हो गया मार्केटिंग प्लान बुक, हो गया प्रोडक्ट कैटलॉग, हो गया प्रेजेंटेशन फाइल, हो गया पेपर एंड पेन हो गया। तो इस तरह के सम प्रोडक्ट
सैंपल पे जो प्रोडक्ट हैं वो होने चाहिए, प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, डेमो प्रोडक्ट होने चाहिए, मतलब ABCDE तक गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन कॉपी है या कंपनी का सर्टिफिकेट है वो रहने चाहिए। तो ये जो चीज है कैरी वॉकिंग ऑफिस, मतलब ये चीज जो लिखा हुआ है ना ABCDE, मतलब हम लोग जो है ना हमेशा वर्क में हैं, सोल्जर्स ऑन ड्यूटी, ठीक है, हम लोग हमेशा वर्क में है, याद रखना है। तो ये जो हथियार है, मेन हथियार, वो चीज आपके पास हमेशा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप शादी में जा रहे हैं, मेहमानी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तब भी आपके पास ये टूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहिए। वॉकिंग ऑफिस और फॉलो अप किट जो है हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। 1-to-1 मीटिंग का जो समय है मैक्सिमम 45 मिनट के अंदर में क्लोज कर देना है। कैसे करना है उसके बारे में दिया हुआ है। पहले रेपो बिल्ड करना है, मतलब उससे जान परिचय बनाना है, उससे दोस्ताना रिश्ता बनाना है, उससे नजदीकियां बढ़ानी है, और बातों बातों में हो जाता है ना। तो ये चीज करना है। उसके बाद में जैसे कोई चीज कॉमन बातें होती है उसके बारे में बताना है, उनसे रेपो बिल्ड करना है। उसके बाद में अपना परिचय देना है सिंपल वे में, साधारण शब्दों में अपना परिचय देना है। एक चीज बहुत लास्ट में बहुत शानदार चीज लिखा हुआ है, स्माइल। यस, परिचय भी दे रहे हैं तो स्माइलिंग के साथ में, और स्माइली चेहरा को सभी लोग पसंद करते हैं, तो इस बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद एडिफाइड एडिफाई एंड एप्रिसिएट योर प्रोस्पेक्ट फॉर हैविंग गुड थिंग। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो आपके प्रोस्पेक्ट में जो चीज आपको अच्छी नजर आ रही है, उसके बारे में जानते हैं उसकी चीजों को, या नया भी है, उससे बात करने पर या उसके वर्क पर आपको कुछ चीजें पता चलेगी, तो आप उनके लिए उनको जो अच्छाइयां हैं उनको एप्रिसिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, सबसे बड़ी बात। और प्रशंसा जो है हर इंसान के कान को अच्छा लगता है। और ये आप अगर पढ़ेंगे बुक जो है व्यवहार कुशलता, व्यवहार है ना, लोक व्यवहार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी तारीफ हर कोई सुनना चाहता है, तो रियल तारीफ, लेकिन दिल से, फेक नहीं, और दिल से निकली हुई तारीफ को हर लोग पसंद करेगा। तो करना है और उससे आपका रेपो बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट विथ हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस सब्जेक्ट। ये जो लाइन है ये हर मीटिंग के लिए काम आता है, चाहे वो 1-to-1 कर रहे हैं, चाहे आप वो होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वीकली BOP कर रहे हैं, चाहे BBS कर रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार कर रहे हैं, हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस का सब्जेक्ट हर जगह रहेगा, और आपको इससे स्टार्ट करना है। तो आपको इसके डाटा आपके पास होने चाहिए, जो सिनेरियो चल रहा है हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में, वो रहने चाहिए। और आपको वेल्थ का थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी और रखना चाहिए। शेयर द प्रोडक्ट एंड डू डेमो। यस, डेमो बहुत अच्छा काम करता है, पर सिंगल सब जगह करना है, प्रोडक्ट से कुछ रखना ही रखना है और डेमो करना है। उसके बाद कैरियर प्लान लोगों को दिखाना है, फॉलो अप करना है। तुरंत अगर कर पाते हैं तो अच्छा है, वरना 24 से 48 घंटे के अंदर हर हाल में फॉलो अप करना ही करना है, ठीक है। और गिव द फॉलो अप किट विद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए उनको फॉलो अप किट देना है, जिसमें सबसे अच्छा होता है प्रोडक्ट बुकलेट उनको देना है, ठीक है। उसमें देखिए यहाँ पर लिखा भी, सिंगल प्लान पेपर दे सकते हैं। वो प्लान आपने किया है, उसको समझ में नहीं आया होगा तुरंत में, प्लान पेपर देंगे, वो घर में जाकर के और अच्छे से देख करके समझ सकता है। प्रोडक्ट कैटलॉग देना है, ठीक है। तो ये रहे अभी जो आपने देखा, ये था होम मीटिंग, है ना। सॉरी, ये था 1-to-1 मीटिंग के बारे में। तो अभी आपने देखा 1-to-1 मीटिंग का, और इसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, कि जो आज का मेन टॉपिक है, और आज का मेन टॉपिक है, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है होम मीटिंग। यस, आज का हमारा मेन टॉपिक है होम मीटिंग। तो हम लोग होम मीटिंग की ओर चलते हैं, और चलिए फिर से स्वागत हो चुकी है। सर एक बार फिर से होस्ट कंफर्म करना चाहेंगे, क्या स्लाइड से प्रॉपर दिख रहा है? यस सर। ओके, चलिए आज का जो मेन चीज है, और हम लोग है ना उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज का मेन टॉपिक जो हमारा था वो है होम मीटिंग।
और जिसको मैंने शुरुआत में कहा ये ब्रह्मास्त्र है। कहा जाता है अगर आपको बिजनेस में गारंटीड सफलता चाहिए, एकदम गारंटी चाहिए सफलता, और ये गारंटी है, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके टीम में या आप स्वयं होम मीटिंग कर रहे हैं ना, होम मीटिंग करने वाला शख्स कभी फेल नहीं हो सकता, मतलब सफलता की गारंटी है। अगर कोई व्यक्ति असफल हुआ है, निश्चित रूप से किसी भी बिजनेस में असफल हुआ है, तो उसको एक ही सवाल करिए, क्या आपने कभी आपके ग्रुप में आपने होम मीटिंग किया? पता चलेगा उन्होंने होम मीटिंग नहीं किया। जिसके टीम में जितना ज्यादा होम मीटिंग होगा उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उनका स्पीड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि होम मीटिंग में एक सिद्धांत है, कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा, ये क्रिएटर द फाउंडर्स, हमने बात कर चुका है फाउंडर्स के बारे में। आप फिर से फोटो देख रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली भी होना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए, क्योंकि द क्रिएटर्स बहुत सारे लोगों को अभी लीडर बना रहा है, सफलता की ओर ले जा रहा है। इनके द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है, और द क्रिएटर्स इनके मार्गदर्शन में इतिहास रचने वाला है। विक्रांत कुमार सर, खिलेश सर, रतन सर और ब्रजनाथ सर को फिर से नमन और धन्यवाद। आइए हम लोग आज के मेन टॉपिक में चलते हैं, होम मीटिंग में। यस, तो होम मीटिंग का एक छोटा सा पिक्चर आपको दिख रहा होगा, मतलब सिंपल है, सेम टू सेम ऐसे बैठ के तो होम मीटिंग करनी नहीं है, बट यहाँ पर एक संख्या आपको दिख रही है, वो मिनिमम इतनी संख्या होनी चाहिए, 6-7 लोग जब रहे। देखिए होम मीटिंग का एक सिंपल है, कभी कभी लोग सोचते हैं ना, एक लोग के घर में जाके दिखा दिए तो उसको सोच लेते हैं होम मीटिंग। नो डियर फ्रेंड्स, वो होम मीटिंग नहीं है। होम मीटिंग में मिनिमम 5, बहुत कम तो 4, आपको मिला के 5 होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 से लेकर के 10 लोग रहने चाहिए, उसको कहा जाता है होम मीटिंग। ये किसी के घर में किसी जगह में हो रहा है, वो होम मीटिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है होम मीटिंग शुड बी एट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होम। याद रखें, ये बहुत आसान है, क्योंकि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होम में करने के लिए, ठीक है। होम मीटिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसको भी जानना है। जैसे मैंने शुरुआत किया, होम मीटिंग के बेनिफिट क्यों करना है, होम मीटिंग क्यों करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि होम मीटिंग ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। और होम मीटिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। होम मीटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट है कि होम मीटिंग से समय बचता है। होम मीटिंग से समय बचता है, यस। होम मीटिंग से समय बचता है, क्योंकि एक व्यक्ति को प्लान दिखाने में उतना ही समय लगता है, और 10 व्यक्तियों को भी प्लान करने में उतना ही समय लगता है। तो एक ही समय में अगर एक के बिना 10 लोग, एक की जगह में 10 लोगों का अगर मीटिंग दे रहे हैं, लोगों को प्लान बता रहे हैं, तो देखिए आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ने का संभावना है, 10 गुना। और समय का बचत है, समय बहुत बहुमूल्य है, समय कीमती है। 10 लोगों को अलग अलग जा करके प्लान दिखाते तो आपको कितना समय लगता, और उन 10 लोगों को आपने एक जगह इकट्ठा करके आपने समय प्लान बता दिया, तो आपका कितना समय बच गया। और समय आप जानते हैं कि अभी लोगों के पास एक ही ये चीज है कि समय ही नहीं है ना। तो आप होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, समय बचेगा, पैसे भी बचते हैं। होम मीटिंग के लिए आपको देखिए, हम 10 जगह अगर जाते हैं आप 1 to 1 मीटिंग करने के लिए, तो आपको तेल का खर्च या ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है वो होता, बहुत सारी चीजें होती। बट एक जगह 10 लोगों को इकट्ठे समय में बता रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंस है वो भी बच जाता है, तो खर्च भी बच जाते हैं। उसके बाद में निशाना भी लगने की संभावना, जैसे कहा जाता है ना, जैसे मेला वगैरह में आपने देखा होगा, कार्डबोर्ड में बैलून लगे हुए हैं, और आप अच्छे निशानेबाज हैं, आपके पास बंदूक है, लेकिन उस कार्डबोर्ड में, उसमें अगर एक ही बैलून है, तो हो सकता है कि आपका निशाना चूक सकता है, आपका निशाना चूक सकता है। बट उसमें बहुत भरे हुए हैं, वो जो बोर्ड भरा हुआ है बैलूनों से, तो आप आंख बंद करके भी चलाएंगे ना, तो निशाना कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। तो होम मीटिंग में ये होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ देखते हैं स्लाइड के ये से, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा कि होम मीटिंग क्या करना है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के घर में, और करना है एटलीस्ट 2 होम मीटिंग एक वीक में, फर्स्ट वीक में आपको कर देना है। यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। जो भी शख्स ज्वाइन कर रहा है ना, उसमें एकदम तुरंत जल्द से जल्द होम मीटिंग आप वहाँ फिक्स कीजिए, क्योंकि होम मीटिंग करना बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन होम मीटिंग करने से पहले क्या करना है आपको, एक अच्छा तारीख और समय, है ना, अपने गेस्ट स्पीकर से लेना है। जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे, सीनियर स्पीकर रहेंगे, उनसे पहले समय लेकर के समय निर्धारित करना है। और क्योंकि गेस्ट स्पीकर जो है वो बिजी रहेंगे, मतलब अपने मर्जी से नहीं ये करना है कि होम मीटिंग तय कर लिया और आपने फोन करके गेस्ट स्पीकर को तुरंत बोल रहे हैं कि सर आपने होम मीटिंग रखे हैं, आ जाइए। पहले गेस्ट स्पीकर फ्री है नहीं है उस टाइम में, तो उसको ध्यान रखना है। तो गेस्ट स्पीकर से आप बात करने के बाद ही होम मीटिंग का जो है टाइम और तारीख निश्चित करेंगे,
ठीक है। उसके बाद में नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपने 1-1 मीटिंग किया, ज्वाइनिंग कराया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उनको सबसे पहले तो उनके घर में किट ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, है ना? उसके बाद होम मीटिंग के लिए उनके साथ में लिस्ट बनाना है। उनके साथ में क्या करना है, लिस्ट आपको वहीं पर बनाना है साथ में बैठ करके, और लिस्ट बनाने के साथ में इनवाइट करना, उनको सिखाना है। तो सिखाएंगे कैसे? तो आपको खुद को पर्सनली आपके जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके लिस्ट में से 5-10 लोगों को आप उनके सामने खुद फोन लगा करके आप इनवाइट करेंगे, और ताकि उनको इनवाइट करने का तरीका समझ में आए, सीख जाए, मतलब ट्रेनिंग शुरू हो जाए, ठीक है? और उनको सिखाएंगे, उसके बाद बाकी लोगों को वो खुद इनवाइट करेंगे, आपको तरीका सिखा देना है। उसके बाद में जैसे कि पहले बात हो चुकी, कोई भी मीटिंग करना है तो उसके लिए शांतिपूर्ण जगह स्थान चुनना है, जहाँ म्यूजिक, कहीं लाउड म्यूजिक ना चल रहा हो, गाना ना चल रहा हो, जीव जंतु डिस्टर्ब करने वाले वहां ना हो, और बच्चों को मीटिंग से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे तो नटखट होते हैं, प्यारे होते हैं, दौड़ते रहेंगे इधर उधर, बहुत सारे डिस्टर्बिंग। और कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे जहाँ मेहमान आ जाते हैं वहीं पर अपना नटखटी अपना ये शुरू कर देते हैं ना, तो बच्चों को दूर रखना है। उसके बाद मीटिंग समय से शुरू करना है। समय बहुत कीमती है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, समय से मीटिंग की शुरुआत करनी है, ठीक है? तो मीटिंग समय से शुरू करेंगे, समय से खत्म होगा, और समय का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और उससे पहले जो ये सबसे पहले करने वाली बातें थी, उसमें क्या करना है, मीटिंग करने से पहले जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको पहले से आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आपको जो आप जहां पर मीटिंग होने वाली है, ठीक है, मीटिंग होने वाली है, होम मीटिंग होता है, तो वहाँ अक्सर 2 लोग होते हैं या फिर 3 सीनियर होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका इमीडिएट अपलाइन होता है, और एक गेस्ट स्पीकर होता है, जनरली ये होता है। बट कभी कभी 2 लोग भी हो सकते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंड उनका गेस्ट स्पीकर, ओके? तो अगर 3 पर्सन है, न्यू गेस्ट है, उसके बाद में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद में उसके जस्ट स्पॉन्सर है, इमीडिएट स्पॉन्सर, तो कुछ पुराने होते हैं तो उनको आइडिया है, तो उनको सपोर्ट करना है इस सब चीज अरेंज करने में। क्या चीज होनी चाहिए? तो होम मीटिंग है तो व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, पीने का पानी, बैठने का उत्तम प्रबंध, और मीटिंग के दौरान चाय, कॉफी एवं अन्य पेय पदार्थ का प्रबंध ना करे, लिखा हुआ है ना? एक चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर ना करे लिखा हुआ है, तो कहीं कहीं पर ये चीज कहा जाता है कि होम मीटिंग जब हो रहा है तो पानी तो जरूरी है, ओके? पानी के साथ चाय, आप अगर आप कंफर्ट है तो चाय, एक चीज होता है, किसी को बुलाए ना तो चाय दे सकते हैं, बट चाय भी बीच में नहीं देना है। चाय कॉफी जब भी दे तो आपको मीटिंग के एंड में देना है, शुरुआत में नहीं, पहले नहीं, ना बीच में नहीं देना है, जब मीटिंग समापन हो जाए तब देना है। क्योंकि चाय पीते पीते कभी कभी फॉलो अप हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाता है, तो जरूरी रहता है। चाय के साथ चाहे तो सिंपल बिस्किट दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा नाश्ते का प्रबंध करने की जरूरत नहीं है, और ये डुप्लीकेबल भी नहीं है, इसलिए वो चीज नहीं करना है। होम मीटिंग का जो समय रहेगा, मैक्सिमम टाइम रहेगा 1.5 घंटे, 1 आवर 30 मिनट्स, और इसी अवधि में आपको प्लान भी करना है, आपको सारा चीज करना है, आपको फॉलो अप भी करना है, इससे ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, डियर फ्रेंड्स, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे करें, होम मीटिंग कैसे करें। तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो होस्ट रहेंगे, है ना? सबसे पहले होस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो वहां का होम मीट, और जब होस्ट आएगा तो सभी गेस्ट का, ठीक है, सभी गेस्ट का वेलकम भी करेगा, और साथ में गेस्ट स्पीकर को पूरे जोश और सम्मान के साथ मीटिंग हेतु स्वागत करेगा। कौन करेगा? होस्ट, जो इमीडिएट अपलाइन है ना? कुछ बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं, ध्यान से सुनेंगे। तो जो इमीडिएट अपलाइन है, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद इमीडिएट अपलाइन है, वो होस्टिंग करेगा, और होस्ट में उसको कुछ आइडिया रहता है पहले से, तो वो करेगा। तो ये चीजें हैं। और गेस्ट जो मुख्य वक्ता है, गेस्ट स्पीकर, उसको बहुत शानदार तरीके से एडिफाई करके, है ना, और एक चीज को ध्यान रखें, उसको इतना सम्मान देना है जैसे मतलब बहुत ज्यादा कहा जाता है, जैसे आपका गेस्ट स्पीकर पहुंचे ना तो उसका जो जो बैग पकड़ा हुआ है वो पकड़ के रख ले, उसको बहुत सम्मान देना है लीडर को, क्योंकि आप वही चीज डुप्लीकेट होगा, ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पर है, उसके बाद क्या करना है, जो होस्ट है वही बताएगा। क्या बताएगा? होम में जो मीटिंग है उसका
महत्व बताएगा, उसका उद्देश्य के बारे में बताएगा और जो गेस्ट स्पीकर है, देखिए यहाँ पर सम्मान की बातें हुई तो पूरे सम्मान के साथ में क्या करना है, गेस्ट स्पीकर को जरूरत है निश्चित रूप से क्या करना है, बुके और बुके के साथ में मीटिंग में आमंत्रित करना है, उनको लिए छोटा एक बुके बनाना है और उनको देना है, बहुत सम्मान देना है। और मुख्य वक्ता जब आएंगे तो अपना परिचय स्वयं देंगे, सिंपल तरीके से, स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराना है, ठीक है। मुस्कुराहट बहुत बड़ी चीज है, ये खुद के लिए भी दवा है और दूसरों के लिए भी दवा है। मुस्कुराना हमेशा याद रखें कि हर ये चीज में मुस्कुराते रहना है। तो काम आगे क्या करेंगे आप, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, हर मीटिंग में, चाहे वो 1 टू 1 हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो बीबीएस हो, चाहे वो वीकली बीओपी हो, हर जगह हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस सब्जेक्ट रहता ही है और उसी से स्टार्ट करना है। स्वास्थ्य एवं समृद्धि विषय में मीटिंग की शुरुआत करनी है और उसके बाद जो आज का सिनेरियो है, मैंने कहा डाटा आपको रखना है, आपको उसके बारे में बताना है कि देश में और दुनिया में क्या चल रहा है स्वास्थ्य के प्रति, या बेरोजगारी कैसी है, उसके कुछ डाटे जो आंकड़े हैं उसको इकट्ठा करके रखना है आपके पास में और लोगों को समाधान के बारे में बताना है। ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है ना, डरने की जरूरत नहीं है, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है और वो है डेजॉय, ठीक है। और डेजो में सबसे बड़ी चीज है, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पर कंज्यूमर बनने के फायदे और लाभ को बताने हैं, क्योंकि होम मीटिंग में अक्सर क्या होता है, घरेलू सदस्य होते हैं, वहां महिलाएं भी होती हैं और महिलाओं को ये जो चीजें हैं वो ज्यादा आकर्षित करेंगी, जो कंज्यूमर बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, है ना। कंज्यूमर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सभी लोग जानते हैं, जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम है, ठीक है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एकदम डायरेक्ट कंपनी से आता है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलता है, शुद्ध प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट मिलने के साथ में आपको लॉयल्टी प्लान का जो फायदे बताने हैं, लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद इंश्योरेंस के बारे में बताना है, जो कंज्यूमर के बनने के जो फायदे हैं उनको बताना है। और साथ में यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि प्रोडक्ट का लाभ और फायदा बताने के साथ डेमो करके दिखाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप जब भी होम मीटिंग करें तो डेमो का व्यवस्था जरूर करना है, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है मेरे डियर फ्रेंड्स। और मैंने पिछले बार भी एग्जांपल दिया था, मैंने जब डेमो किया था एलोवेरा का, है ना, उसके बारे में बताया था। मैं एक होम मीटिंग में जब एलोवेरा का डेमो किया मैंने कि कैसे हमारे शरीर को सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, जो हम लोग इतने कचरा भर रहे हैं शरीर में, तो शरीर का सर्विसिंग करने की जरूरत है। और सर्विसिंग करने में, शरीर का, हमारे बॉडी का सर्विसिंग करने में एक हमारा प्रोडक्ट है जो बहुत शानदार काम करता है, वो है एलोवेरा, है ना। तो हमारा जो एलोवेरा जूस है, ठीक है, उसका डेमो बहुत शानदार होता है। बेटाडीन के साथ में आपने किया होगा, देखा होगा, नहीं है तो अपने अपलाइन से जरूर सीखें। तो आपको उसका डेमो करना है, आप साबुन का कर सकते हैं, तुलसी का कर सकते हैं, बॉडी लोशन का डेमो कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से चीजों का डेमो करना है, डेमो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको जब भी होम मीटिंग करना है तो डेमो किट आपके पास होने चाहिए और डेमो करना ही करना है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जैसे मैंने डेमो किया तो उनको कुछ और प्रोडक्ट की जरूरत थी, एक प्रोस्पेक्ट थी, उनको कुछ और हेल्थ का प्रॉब्लम था, उनको कुछ और प्रोडक्ट की जरूरत थी। मैंने उन प्रोडक्ट को बताया, वो प्रोडक्ट तो लेने के लिए तैयार हुई, लेकिन सबसे पहले कहा नहीं सर मुझे एलोवेरा भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे शरीर में भी टॉक्सिन्स हैं, जो कचड़े हैं उसको बाहर निकालना है इसमें सर। मैंने देख लिया कि एलोवेरा कैसे विटाडिन को कैसे साफ कर देता है, उसके प्रभाव को कैसे खत्म कर देता है, काट देता है। तो जो चीज हमारे अंदर जहरीले चीजें हैं, जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको न्यूट्रल करने में और शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। तो सर मुझको एलोवेरा जूस चाहिए। तो ये प्रभाव होता है डेमो का, ठीक है। तो डेमो, और जब छू करके देखते हैं ना, हमारे कंपनी का एक ये भी है कि ऐसे एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करना है कि लोग टच करके देखें प्रोडक्ट को, छू करके देखें। तो जब डेमो होता है लोग छू करके देखते हैं, या और चीजों का फेस जेल हो गया या बॉडी लोशन का डेमो हो रहा है, तो वहां पर उनका टच में जाता है प्रोडक्ट और इतना वो बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत काम करता है। तो डेमो को हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, होम मीटिंग जो वीकली, जो नजदीक में जो मीटिंग आने वाली है उसके जस्ट बाद उस मीटिंग को आपको जोरदार तरीके से प्रमोट करना है।
और होम मीटिंग जितना ज्यादा होता है बीबीएस उतना ही सक्सेसफुल होता है ना। तो हम लोग को अगर बीबीएस को सक्सेसफुल बनाना है तो होम मीटिंग को सक्सेसफुल करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। जितना ज्यादा 1 to 1 होगा उससे ज्यादा होम मीटिंग होगा। मतलब नंबर बढ़ाने बीबीएस के तो होम मीटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। होम मीटिंग में आपको वीकली बीओपी का नंबर बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो होम मीटिंग जहां भी करें वहां पर जूम को, वीकली मीटिंग को, बीबीएस को जो निश्चित नजदीक में है उनको जोरदार तरीके से प्रमोट करना है और पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करना है। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि जब मीटिंग हमारा समापन होने की ओर है तो जो होस्ट है वो गेस्ट स्पीकर को और सभी गेस्ट जो आए हुए हैं उनको धन्यवाद देगा अच्छे तरीके से, और सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग की समापन करनी है। यस, तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि होम मीटिंग कैसे करनी है उसके बारे में, और होम मीटिंग्स के फायदे जो है उसके बारे में आपने देखा। 2 4 फायदे और भी हैं जो स्लाइड में हो सकता है नहीं दिख रहे हो, मैं उसको बताना चाहूंगा। होम मीटिंग जो है ब्रह्मास्त्र है, और कहा जाता है ना ये बिजनेस जो है हमारा है वो बिजनेस लीडर्स डेवलप करने का बिजनेस है। तो होम मीटिंग लीडर्स डेवलप करने का बहुत अच्छा साधन होता है, ठीक है। और होम मीटिंग मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी। 1 to 1 से भी ज्यादा इजी होम मीटिंग है डियर फ्रेंड्स, इसको आप मान ले। क्यों? क्योंकि किसी या वीकली से भी ज्यादा इजी है होम मीटिंग। बीओपी बीबीएस से ज्यादा इजी है होम मीटिंग। कैसे इजी है अगर उसको हम लोग बात करें तो कि होम मीटिंग में बुलाना ना, लोगों को गेस्ट बुलाना बहुत आसान रहता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है उनको आप बोलेंगे कि होम मीटिंग में आप लोगों को इनवाइट करें, बुलाएं, तो बहुत आसान रहता है। होम मीटिंग में लोग आस पड़ोस के लोग रहते हैं ज्यादातर, तो वो आ जाते हैं। दूसरी बात, होम मीटिंग में कभी कभी इंसानी एक फितरत है, ये एक स्टोरी समझ लीजिए। इंसानी फितरत है, जैसे हम लोग देखते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में क्या चीज है करने में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, ये रियलिटी है, ठीक है। लोगों को आप बुलाएंगे ना तो एकदम आना चाहते हैं। तो होम मीटिंग में इसलिए लोगों को, गेस्ट को बहुत आसानी से बुलाया जा सकता है। होम मीटिंग में लोग आएंगे और वहां पर दूसरे चीज होती है, दूसरा बेनिफिट, गेस्ट आसानी से आ गए, ज्यादा लोग को एक साथ प्लान बता दिए, 10 गुना आपका रफ्तार बढ़ेगा। साथ में एक चीज और होगा, यहाँ लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। यहाँ सबसे पहला तो होस्ट बनाने का मौका मिलेगा। जो नया डिस्ट्रीब्यूटर है वो देखेगा और होस्टिंग करने के लिए देखिए बड़े जगह में किसी को खड़ा कर दिया जाए तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। बीबीएस में अचानक बोलने के लिए खड़ा कर दिया जाए, वीकली बीओपी में भी लोगों को बोलने में डर लगता है। बट होम मीटिंग में क्योंकि आसपास के लोग रहते हैं, 2 4 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, तो वहां पर होस्टिंग तुरंत में होस्ट तैयार हो जाता है। वहां पर सामने आकर के लोग बोलने लगते हैं, जिससे लीडरशिप डेवलपमेंट होता है। साथ में होम मीटिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, मैं उसको बताना चाहूंगा। होम मीटिंग जब होती है तो घर के बाकी लोग भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जब आप किसी को वीकली बीओपी में बुलाएंगे या बीबीएस में बुलाएंगे तो घर के सभी सदस्य तो आएंगे नहीं, वहां एक पर्सन जाएगा या हस्बैंड वाइफ 2 लोग जाएंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। बट होम मीटिंग कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिए, होम मीटिंग दूसरों के लिए जरूर कर रहे हैं, गेस्ट के लिए कर रहे हैं, जो आए हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उस घर के सभी सदस्यों के लिए। आप होम मीटिंग कर रहे हैं, उस घर के सभी सदस्य उस मीटिंग को सुन रहे हैं, चाहे वो दूसरे कमरे में बैठे हों, चाहे कहीं भी हो, आपकी आवाज जाएगी और वो समझेंगे, इस बिजनेस को समझेंगे, लॉयल्टी प्रोग्राम को समझेंगे, डेमो देखेंगे, सारा चीज को देखेंगे, और घर पॉजिटिव होगा। तो एक घर पॉजिटिव करना और उसको लॉयल्टी में लाना, हमारे विक्रांत कुमार सर क्या बोलते हैं, लॉयल्टी की संख्या बढ़ानी है। बड़े लीडर के पीछे मत भागे, आप छोटे लीडर को लीडर बनाएं, आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर बनाएं, आप एक एक घर को लॉयल्टी प्रोग्राम में ला देना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा डियर फ्रेंड्स लॉयल्टी में। तो आप जिस घर में आप होम मीटिंग करेंगे ना, गारंटेड है कि वो घर आपका लॉयल्टी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा, और एक एक घर में आप घुसते घुसते आप पूरे घर को, पूरे आपके सारे घर को आप धीरे धीरे लॉयल्टी प्रोग्राम में ले आएंगे, और ये आपको आगे जाकर के बहुत स्थायी बिजनेस, पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस आपको बनाएगा, क्योंकि इससे मंथली बिजनेस आएगा, आरबीवी का बिजनेस आएगा जो पैसिव इनकम देता है डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए होम मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं हो रहा है तो कोशिश करिए, आप होम मीटिंग करिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। होम मीटिंग से बहुत सारे फायदे होते हैं, इसमें मीटिंग कैंसिल होने का चांस नहीं रहता है, 1 to 1 में समय बर्बाद होता है, मीटिंग कैंसिल होने का चांस रहता है। होम मीटिंग में जाएंगे ना
तो कोई ना कोई तो 4-5-10 लोग को इनवाइट किया रहता है, कोई ना कोई आएगा। और मैंने कहा आस-पास पड़ोसी रहते हैं, लोगों के घर में घुसना चाहते हैं, जैसे वहाँ आते ही हैं। गेस्ट ज़्यादा आएँगे, कम आएँगे पर गेस्ट रहेंगे, नहीं रहेंगे तब भी जिस घर में गए ना वहाँ प्लान कर दीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए। मतलब आपका सक्सेसफुल ये जो समय दिया आपने वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो होम मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों से सभी लोगों से डिस्ट्रीब्यूटर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप होम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, लोगों के बीच में जाएँ और होम मीटिंग में एक चीज़ करना है, अरे भई आप कैसे दिखा रहे हैं कहा जाता है होम मीटिंग में ना कितना अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है आप कितने एक्साइटेड हैं। लोग शुरुआत में आपके एक्साइटमेंट को देख कर के जुड़ते हैं, प्लान को बहुत अच्छा समझ के नहीं जुड़ते। एक्साइटमेंट बनाना रहना चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, कोर बनना है जो आपको अगले स्लाइड वगैरह में अगला जो होगा इसका मतलब ये कोर दिख रहा है, इसका मतलब अगला जो सेशन होगा कोर कोर पर आने वाला हो सकता है। कोर जो है बी कोर अर्न मोर, याद रखें कोर बनना है, कोर बनाना है और आपका अर्निंग मोर 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 होते जाएगा। तो आज का स्लाइड यहीं तक था। होम मीटिंग का सेशन